सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें आसमान में फैल रही थीं, मानो रात के अंधेरे को धीरे धीरे अपनी रोशनी से मिटा रही हूं। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक नई शुरुआत की हलचल छिपी थी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक उलझन, एक बेचैनी। पिछले कुछ दिनों से वह हताश महसूस कर रहा था। उसके सपने, उसकी उम्मीदें कहीं खोती जा रही थीं। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी मेहनत का कोई फल मिलेगा? रमेश गांव के पास वाले पहाड़ की चोटी पर चला गया, जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। वहां बैठकर वह गहरी सांस लेने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से बीज पर पड़ी, जो चट्टानों के बीच से निकलकर धीरे धीरे बढ़ रहा था। कैसे संभव है? उसने खुद से पूछा। यह नन्हा सा पौधा इतनी सख्त जमीन में भी अपना रास्ता बना रहा है। तभी पीछे से एक बुजुर्ग बाबा की आवाज आई, बेटा, यह प्रकृति हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। रमेश ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बाबा मुस्कुराए और बोले, जिंदगी भी इसी पौधे की तरह है। जो संघर्ष से डर जाता है वह बढ़ नहीं पाता, लेकिन जो धैर्य और आत्मविश्वास रखता है वह एक दिन छायादार वृक्ष बन जाता है। रमेश की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे अब जवाब मिल चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। आज की सुबह उसके लिए सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी, जीवन को फिर से जीने की, फिर से लड़ने की। रमेश अब वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन आज उसके कदम पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक रही थी। गांव की कच्ची गलियों से गुजरते हुए उसने देखा कि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई खेत जोत रहा था, कोई कुएं से पानी भर रहा था, तो कोई अपने छोटे से दुकान की सफाई कर रहा था। हर कोई अपने हिस्से की मेहनत कर रहा था, लेकिन रमेश अभी भी सोच रहा था, मैं क्या कर सकता हूं? मेरी राह कौन सी होगी? तभी उसे याद आया, बचपन में वह मिट्टी के खिलौने बनाने में बहुत माहिर था। वह घंटों बैठकर अलग अलग आकृतियां बनाता, लेकिन समय के साथ वह हुनर कहीं पीछे छूट गया था। आज अचानक उसे महसूस हुआ कि शायद यही वह रास्ता है जिससे वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। बिना समय गंवाए वह अपने पुराने सामान को खंगालने लगा और उसे कुछ पुराने मिट्टी के टुकड़े और औजार मिल गए। उसने बिना कुछ सोचे मिट्टी को गूंथना शुरू किया। उसके हाथों में जैसे कोई जादू था। धीरे धीरे एक सुंदर मूर्ति आकार लेने लगी। तभी गांव के बुजुर्ग रामलाल काका वहां से गुजरे और रुककर बोले, अरे रमेश, ये तो कमाल की मूर्ति बनाई है तूने। इसे तो कोई भी अच्छे दाम में खरीद सकता है। रमेश ने चौंक कर उनकी ओर देखा। सच कह रहे हैं काका? अरे बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, रामलाल काका ने प्यार से कहा। रमेश का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह अपनी इस कला को फिर से जीवित करेगा। उसने दिन रात मेहनत करके और भी मूर्तियां बनाई। कुछ दिनों में ही गांव के कई लोग उसकी कलाकारी को देखने आने लगे। कुछ ने मूर्तियां खरीदी भी। रमेश को पहली बार अपने हुनर की असली कीमत समझ आई। लेकिन यही अंत नहीं था। रमेश के जीवन में आगे कुछ और बड़ा होने वाला था, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था। और इसी तरह हर सुबह एक नई प्रेरणा लेकर आती है। बस जरूरत है उसे पहचानने और उस पर आगे बढ़ने की। जो हार नहीं मानता, उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।